मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज देखिए हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन मिरर के यूजेस क्या होते हैं। तो आज देखिए हमारा टॉपिक रहेगा साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों अब आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो दोनों मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगी और ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक का ज्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल्स में हम वैल्यूज को कैसे लेंगे ये सब हमें पता होना चाहिए, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए साइन कन्वेंशंस क्या होंगी। नंबर 1 क्या है कि दोनों ही मिरर्स के लिए रहेगा बच्चों ये ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। देखिए मिरर्स के केस में क्या होगा, जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल आपको पता था मिरर का क्या था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। और कौन से डिस्टेंसेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले डिस्टेंसेस जैसे कि यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखते हो, वो कितने डिस्टेंस पे आपने रखी तो उसे हम क्या बोलेंगे या किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से। तो यू क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां रखते हैं, मिरर के सामने लेफ्ट साइड पर। तो यू क्या रहेगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, यू। बात करें इमेज की, इमेज कहीं भी बन सकती है, बिहाइंड भी, सामने भी बन सकती है मिरर के। तो उस मिरर से उस इमेज की जो दूरी रहेगी, जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, v होगा। बात करें h1 की, अब देखिए ये मान लेते हैं ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, तो वो क्या रहेगी, h1। h1 का क्या मीनिंग है, h1 है बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी टाइप से h2 क्या है, h2 क्या होगी, हाइट होगी किसकी, इमेज की। बात करें स्मॉल f, अब स्मॉल f क्या होगी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, क्या है, फोकल लेंथ। बात करें कैपिटल F, ये तो क्या है, फोकस है। तो डिस्टेंस जो हमने एक और मेजर करना है वो क्या होगा, r होगा। r क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस बच्चों हमने क्या करना है, दोनों ही मिरर्स के लिए मेजर करने हैं। ध्यान रखें एफ हम मेजर नहीं करेंगे, ये तो फोकस है। फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, u v h1 h2 f r। तो इन सभी को हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा था फर्स्ट साइन कन्वेंशन। बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या है, देखिए डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। हम मान लेते हैं लाइट रे हमारी जिस डायरेक्शन में जाएगी, अगर उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ध्यान से सुने, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे ऐसे डिस्टेंस जो आप लाइट की डायरेक्शन में ही मेजर करोगे। लेकिन अगर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज नेगेटिव। जैसे कि देखिए हम कई बार आपने देखा होगा, फील किया होगा, हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जिस दिशा में आप चला रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो देखिए हमें क्या होगा, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए साइकिल आप इधर चला रहे हो और हवा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल चलाने के लिए। इसी टाइप से क्या होगा, साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, कम हो जाएगी। तो इसी टाइप से डिस्टेंस अगर लाइट रे की डायरेक्शन में है तो रहेंगे पॉजिटिव, और अगर अपोजिट है तो क्या रहेंगे, नेगेटिव। बात करें हाइट की, अगर हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मेजर करेंगे तो हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये क्या थे बच्चों, 5 क्या थे, साइन कन्वेंशंस। अब इन्हीं साइन कन्वेंशंस की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में u v f1 f और r ये क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और इसी टाइप से हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में चेक करेंगे। ये रूल आप एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा था, इस टाइप से था। अंदर क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
यहाँ पे है पोल सी एफ, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, h1। देखिए अब हमने 6 केस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, उनमें से हमने ले लिया कि अगर C से बियॉन्ड हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड C, तो उसकी इमेज कहां बनी थी, C और F के बीच में बनी थी, स्मॉल साइज बना था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इमेज है, इमेज की हाइट कितनी है, h2। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u, इमेज का क्या होगा, v, सेंटर का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, r, फोकस का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, स्मॉल f। अब बात करें हमें निकालना है कि u क्या होगा, कॉनकेव मिरर में u कैसा होगा, v क्या होगा, h1, h2, f और कैपिटल R। तो देखिए मिरर के सामने ही है सेंटर भी, पोल भी, सेंटर और फोकस। तो बात करें u की, तो u हमेशा ही क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में ये कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है कॉनकेव मिरर से, तो ये हमें खुद को ही u का डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। आप देख लीजिए ये हमारी ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जाएगी मिरर की तरफ, लाइट की डायरेक्शन ये है बच्चों देखिए, और यहां से हम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर है, स्टार्ट करना है पोल से तो हम चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है और हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो u को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। बात करें अब v की, तो v देखिए हमारी इमेज कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था 5 केसेस में कि हमारी जो इमेज है वो फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, और लास्ट केस में जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। एक केस ऐसा आता है जब इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाइट की डायरेक्शन इस साइड है और हम क्या है, लाइट के अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर v भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात करें देखिए h1 की, अभी मैंने साइन कन्वेंशन लिखवाई थी कि जो हाइट होती है प्रिंसिपल एक्सिस की वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो h1 हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। और बात करें h2 की, देखिए आपको ये भी याद होगा मैथमेटिक्स में, ये होती है हमारी पॉजिटिव y, ये होती है नेगेटिव y, दिस इज प्लस x एक्सिस, दिस इज माइनस नेगेटिव x एक्सिस। तो यहाँ पर h2 क्या होगा, अब देखिए h2 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो नीचे वाले डिस्टेंस क्या होंगे, माइनस में, तो हाइट क्या हो जाएगी इमेज की, नेगेटिव। बात करें फोकस की, तो फोकस क्या होगा, कॉनकेव मिरर का ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसे, क्योंकि देखिए मिरर के सामने क्या रखा है, फोकस, लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में, हम आएंगे लाइट के अपोजिट, तो फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा ही नेगेटिव होगी, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। और इसी टाइप से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव। कैसे, क्योंकि मिरर के सामने ही सेंटर और फोकस है, लाइट तो जाएगी मिरर की तरफ और हम आएंगे पोल से अपोजिट। तो ये क्या थी, u, v, h1, h2, f और r की वैल्यूज फॉर कॉनकेव मिरर। अब हम बात करेंगे स्टेट साइन कन्वेंशंस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, u क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, v, h1, h2, f और r। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम। तो कॉन्वेक्स मिरर में बल्जिंग आउट सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहां से ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन देखिए हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगी, मिरर के सामने, और हमने इसमें पढ़े थे 2 केसेस, और दोनों ही केसेस में हमारी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनती है, ये पोल है, सेंटर है, फोकस है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर और फोकस भी मिरर के क्या है, पीछे है। तो देखिए अब क्या है, लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में, तो जब हम u को मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो हम क्या है, लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, लाइट तो जा रही है इस साइड और ऑब्जेक्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, u को अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा। u तो बच्चों दोनों ही मिरर्स के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। बात करें v की, अब जो हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है, तो हम क्या होगा, लाइट तो इस डायरेक्शन में है और हम पोल से शुरू करेंगे और आप भी इसी डायरेक्शन में जाओगे, तो v क्या होगा आपकी बार, पॉजिटिव। तो v क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। उसके बाद h1 की बात करें, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, ऊपर है, तो h1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। और हाइट अभी भी देखिए h2 का क्या मीनिंग था, हाइट ऑफ इमेज, और हमारी जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी है, इट मीन्स h2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
बात करें फोकल लेंथ की, तो देखिए फोकस क्या है, मिरर के पीछे है, लाइट इस डायरेक्शन में है, फोकस भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और बात करें अब हम आर की, तो देखिए सेंटर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, हम पोल से शुरू करेंगे, सेंटर तक जाएंगे, तो आप इस डायरेक्शन में चलोगे और इसी डायरेक्शन में क्या है, लाइट रे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर बी पॉजिटिव। तो ये क्या थे बच्चों, दो क्वेश्चंस थे, दोनों ही मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन आप कैसे लोगे, ये न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करेंगे, जिसका नेम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, क्या इसका सिंबल होता है। तो ये क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एम। होता क्या बच्चों, देखिए इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It means small m height of image to the का मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर में आएगा, height of object, यानी कि जो स्मॉल m है ये किसके रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज का बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो इमेज आपको ऊपर लेना है, ये ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन का कोई भी फॉर्मूला हो, ऊपर क्या रहेगी इमेज और नीचे क्या रहेगा ऑब्जेक्ट का डाटा। देखिए तो इमेज की हमारी हाइट क्या थी, h2, ऑब्जेक्ट की क्या थी, h1, तो ये क्या बन जाएगा, h2 अपॉन में h1। या फिर हम देखिए इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो था अगर हमें हाइट गिवन हो तो मैग्निफिकेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें बच्चों डिस्टेंस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो m है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि माइनस के v बाय में u, क्योंकि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है ये होता है v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, u। अब देखिए बच्चों क्या है, क्या इसकी यूनिट होगी लीनियर मैग्निफिकेशन की, नहीं, तो क्या राइट करना है, इट हैज नो यूनिट बिकॉज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर ऊपर v है, नीचे भी u है, ऊपर v है यानी कि डिस्टेंस है, नीचे u है यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया तो कोई यूनिट नहीं बची। यह एक क्या होता है, ये इट इज जस्ट अ नंबर, ये एक सिर्फ क्या है, नंबर है। अगर हम हाइट भी लें तो हाइट भी आप सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करोगे, नीचे भी हाइट क्या होगी, सेंटीमीटर या मीटर में होगी, तो यूनिट से यूनिट कैंसल आउट होगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं बचती। इट इज डायमेंशन लेस, इसीलिए क्या है, यह डायमेंशन लेस है। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस, अगर हमारे पास m की वैल्यू 1 आ जाए, अगर m की वैल्यू 1 हो तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा कि जो इमेज का साइज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो बच्चों कौन से मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होती है, ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पुट किया है कि कौन से मिरर की मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कौन से मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 के इक्वल होगी, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या रहे, बराबर रहे। तो ऐसा किस केस में हुआ था बच्चों, ऑलवेज की मैंने बात की है। तो बात करें हम पहले मिरर की जो कि प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर में साइज जो है इमेज का और साइज जो है ऑब्जेक्ट का, दोनों का क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो इसीलिए प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी प्लेन मिरर के लिए। अब आता है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड में देखिए m की वैल्यू 1 से क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसा दे रखा हो कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो साइज है इमेज का वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है। साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है, यानी कि कौन से मिरर में मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहती है। हमारे पास टोटल मिरर 3 हैं। प्लेन मिरर में तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। नंबर 2 बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव के हमने 6 केस पढ़े थे, जिनमें क्या था देखिए, सी पे भी बनी थी, साइज छोटा भी बना था, बड़ा भी बना था। इट मीन्स हम बात करें प्लेन कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है और लेस देन क्या होगी, 1 भी होगी।
कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन के तीनों ही केसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए बात करें अगर मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो क्या होगा, ऐसे केस में बच्चों साइज जो है इमेज का वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉल होगा। अब मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा मिरर था जिसकी मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस पढ़े और दोनों ही केसेस में बच्चों इमेज का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट से छोटा बना, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो देखिए इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। किस मिरर की मैग्निफिकेशन ऑलवेज इक्वल 1 होती है, आंसर होगा आपका प्लेन मिरर। कौन से मिरर में मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 तीनों ही होती है, तो आंसर बनेगा कॉनकेव मिरर। और कौन से मिरर में मैग्निफिकेशन 1 से कम होती है, तो इस केस में आंसर बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां तक था बच्चों आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन होगा किसके बीच में बच्चों, u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस एंड स्मॉल f, और स्मॉल f क्या होती है हमारी फोकल लेंथ। इट मींस इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसे हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिए इट कैन बी रिटन एज 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। यानी कि अगर हम लिखे इसे नोटेशंस में तो बन जाएगा 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v एंड फोकल लेंथ होती है स्मॉल f। तो ये क्या होगा हमारा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मिरर इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, जो कि हमें रिलेशन देगा u, v और f के बीच में। तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए बच्चों आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो यहाँ पर मिरर इक्वेशन तक था आपका रिफ्लेक्शन। देखिए जो हमारा एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको मैंने आपको बताया था कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है जो कि है रिफ्लेक्शन। अब देखिए बच्चों आपका होमवर्क क्या होगा, आपको करने हैं पेज नंबर 167, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 167 पर 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ड हैं रिफ्लेक्शन पर। इसी टाइप से पेज नंबर 170 पर है 2 क्वेश्चंस जो कि है रिफ्लेक्शन पर बेस्ड, यानी टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 6। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको अपने इनके आंसर राइट करने हैं। और उसके बाद देखिए 2 एग्जाम्पल है जो कि है पेज नंबर 169 पर न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 10.1 देखिए, तो अब ये क्या है न्यूमेरिकल, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका यूज किया जा रहा है रियर व्यू के लिए ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर इफ अ बस। देखिए यहां तक हमें क्या बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है, और मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर का सब कुछ डाटा बता रखा है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, साइज छोटा बनता है, सीधी बनती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही पहला काम क्या होगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स, तो इसका जो भी डाटा है वो आपको याद आ जाना चाहिए। और इसका यूज किस लिए होता है बताया था मैंने आपको, रियर व्यू में। रियर व्यू क्या होता है, पीछे का दृश्य, यानी वाहनों में, व्हीकल्स में। देखिए क्या है, अब एक बस है जो कि लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि जो एक बस है वो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए बच्चों इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पर नेचर तो आपको पता ही लग गया होगा। नेचर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। अगर हम बात करें नेचर की तो ये आंसर तो आपको वैसे ही मिल गया स्टेटमेंट को देख के, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं और ऑलवेज इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। अब हमें जो निकालना है, पोजीशन निकालनी है, किसकी, इमेज की। इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, v होता है बच्चों। तो इस न्यूमेरिकल में हमें v फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने निकालना है साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होता है, h2। अब h2 कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखिए
पहले आप इतना राइट कर लीजिए। देखो तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आपको गिवन क्या है। हमें गिवन है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि है 3.00 मीटर। इट मींस आर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितने गिवन है 3 मीटर। बात करें नेक्स्ट, हमें दे रखा है कि बस है जो कि ऑब्जेक्ट है और मिरर से इतनी डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें दे रखा है u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है u जो कि बच्चों कितना है, देखो इन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दिया। अब हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, तो इसीलिए इस वैल्यू के आगे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। ध्यान रखिए क्यों आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस साइड होती है, लाइट इधर जाएगी, हम अपोजिट आ रहे हैं। अगर ध्यान नहीं आ रहा तो पीछे का देखिए, उसमें हमने क्या किया था u को नेगेटिव लिया था। फाइंड आउट हमें करना है v, तो देखिए v फाइंड आउट करना है, r दे रखी है u, तो हमें फॉर्मूला पता है सिंस अभी हमने किया था मिरर इक्वेशन जो कि होती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों देखिए v हमें निकालना है, तो प्लस के 1/u को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ ये प्लस का है, इस साइड आके क्या होगा माइनस का। अब हमें f की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हम r से और r और f में हमें एक रिलेशन पता है। क्या था वो रिलेशन की जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की 2 गुनी है, या फिर हम बोले कि फोकल लेंथ रेडियस की क्या है हाफ है। तो हमें रेडियस क्या है गिवन है, उसका हाफ कर दो, यानी 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.50 मीटर। तो हमें हम f फाइंड आउट कर लेंगे, तो f की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि प्लस में आई है 1.50 मीटर। उसके बाद है यहाँ पर नेगेटिव साइन, 1 में u है हमारे पास -5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -5, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी प्लस के 1.15 मीटर। और v प्लस कब होता है, इमेज प्लस कब आती है, जब मिरर के पीछे क्या बनती है इमेज बनती है। इसी टाइप से हमें दे रखा था नेचर फाइंड आउट करो, पोजीशन फाइंड आउट करो और साइज। तो साइज के लिए हम क्या करेंगे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्मॉल m जो कि किसके इक्वल होगा h2/h1। इसी का एक और फॉर्मूला क्या था -v/u। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है v/u है, तो v की वैल्यू कितनी थी -1.15 और u की वैल्यू क्या थी -5। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास दोनों को नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में क्या आ रहा है 0.23। अब याद करिए अगर मैंने कहा था कि m की वैल्यू 1 से लेस हो तो ये 0.23 है, 1 से तो कम ही है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होता है तो साइज जो होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से क्या बनता है छोटा बनता है। तो इसका मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, नंबर 1 पोजीशन यानी कि v, तो v की वैल्यू आ गया हमारी प्लस में, यानी कि मिरर के पीछे गई इमेज, मिरर के पीछे जो भी इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद हमें निकालना था साइज, तो 0.23 हमने क्या कैलकुलेट किया साइज। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करने हैं जो कि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। आइए हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 10.2 जो कि हमें गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर साइज की है, यानी कि हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट के साथ साथ आप समझो कि हमें क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज है जो कि 4 सेंटीमीटर है, इट मींस हमें h1 गिवन है। h1 क्या होता है ऑब्जेक्ट का साइज जो कि कितना है +4 सेंटीमीटर। कहां पे रखी है एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर, कितने दूरी पर है 25। इट मींस हमें u क्या है गिवन है बच्चों, लेकिन u को हम क्या करेंगे माइनस में लेंगे। आप साइन कन्वेंशंस पढ़िए, अगर आपको नहीं आती तो u क्या होगा नेगेटिव होगा हर मिरर के लिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, मिरर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में है और हम पोल से डिस्टेंस मापेंगे तो हम अपोजिट आ रहे हैं। तो लाइट के अपोजिट और डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो u क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ गिवन है हमें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी माइनस में होती है, तो वहां पर गिवन है 15, तो यहाँ पर -15 हम लेंगे। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज,
यानी कि एक स्क्रीन है जिसपे हमें इमेज मिलेगी और वो मिरर से कितनी दूरी पर हम रखें। बात तो वही है कि हमें इमेज जहां मिलेगी वहीं पे स्क्रीन रखेंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें निकालना है कि फाइंड नेचर एंड साइज, यानी कि H2 क्या होगा। नेचर का आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मिरर बच्चों जो कि है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर का नेचर बच्चों रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। तो वो तो आपको न्यूमेरिकल करने के बाद पता लगेगा कि हमें क्या लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें v फाइंड आउट करना है, u और f तो हमें दे रखे हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/v, तो 1/v को आप यहीं पे रखो और 1/u इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है, माइनस की 15 पुट कर दी, माइनस का माइनस, u की वैल्यू क्या है -25, वो भी रख दी। इसे सॉल्व करेंगे तो v बच्चों हमारा माइनस में आ रहा है। v अगर माइनस में आया इसका मतलब क्या है कि मिरर के पीछे इमेज नहीं बनी, मिरर के सामने ही बनी है। अगर v क्या है नेगेटिव आ जाता है मिरर के केस में, तो इसका मतलब होता है कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के सामने ही बनेगी। तो जो स्क्रीन है शुड बी प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बने तो वर्चुअल होती है, मिरर के सामने बने तो रियल होती है। अब हमें सेकंड पार्ट में करना है, m की हाइट निकालनी है इमेज की। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1, और m का ही फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन में u। तो इन दोनों से आप क्या करोगे, H2 निकालना है, H1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि H1 हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर की, जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो v की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, पुट कर दी। एक और बात बच्चों, यहाँ पे माइनस आएगा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स में, नीचे क्या आएगा u की वैल्यू हमारे पास -25 है, वो भी पुट कर दी, इनटू में हमने पुट कर दी हाइट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, लेकिन एक माइनस का साइन बचेगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हाइट कितनी बनी 6, ऑब्जेक्ट कितनी थी 4, साइज क्या हो रहा है इमेज का बड़ा बन रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, होगी तो इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन का मतलब है कि इन्वर्टेड बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज गई इसीलिए माइनस साइन आया, और साइज देखिए क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो ये थे बच्चों आपके एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल। बाकी जो आपको मैंने होमवर्क दिया वो आप कंप्लीट करना। रिफ्लेक्शन हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जब हम शुरू करेंगे तो रिफ्लेक्शन से करेंगे, तो यहाँ तक आप रिफ्लेक्शन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।